हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि सब लोग वहीं को ढूंढ रहे थे और उसे ढूंढते ढूंढते वो लोग कूल पॉइंट तक पहुंच गए थे। यहाँ एक ही दिन वहीं को ना देख के लैंकुरन तो ऐसा लग रहा था अब जी ही नहीं सकेंगे। उन्होंने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया हुआ था और वैसे वहीं की चिंता कर रहे थे। यहाँ लंच देने का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। वो खुद में बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए। ये शायद उन्हीं की गलती है। उन लोगों को पहले उन जिन मेंबर्स को सज़ा दे देनी चाहिए थी। ना वो लोग इतने ज़्यादा आज़ाद होते और ना ही विंग को ऐसा कुछ कहते और ना ही उनका विंग यहाँ से कहीं दूर जाता। लनवांग जी जो काफ़ी घबरा गया था, वो उसे नहीं मिल रहा था तो उसे लग रहा था कि उसने खुद को ही खो दिया है। वो खोने की फीलिंग उसके मदर फादर की डेथ के बाद लनवांग जी को ये फीलिंग फिर से एहसास ही नहीं हुई थी, पर विंग के आने के बाद से शायद ये फीलिंग वापस आ गई थी। और जैसे ही विंग उससे दूर गया, लनवांग जी फिर से वही फील कर रहा था। लनवांग जी को बहुत डर लग रहा था, क्या होगा अगर विंग उन्हें कभी मिला ही नहीं। क्या होगा अगर उसे किसी ने किडनैप कर लिया, उसके साथ कुछ बुरा हो गया हो। ऐसे ही कई ख्याल सबके मन में थे। यहाँ पे सब लोग घबराए हुए थे क्योंकि उनका विंग काफ़ी मासूम है और उसे कोई भी परेशान कर सकता है। यहाँ पे विंग को तो कोई मैजिकल पावर इस्तेमाल करनी नहीं आती, क्या होगा उसका। पर थैंक गॉड कि विंग अभी लैंड क्लैन में है और लैनी के साथ है। लैन को रहना पूछते हैं कि वो लोग विंग के पास क्यों नहीं जा पा रहे हैं। नहीं कहती है, पर आप लोग ही तो हैं जो विंग को लैंड क्लैन का मेंबर नहीं मानते, तो आपको उसके पास जाना ही क्यों है। उगरन कहते हैं, एल्डर ये आप क्या कह रही है, विंग मेरा बेटा है, मैं उसे अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और आप ये क्या कह रही है कि मैं उसे लैंड क्लैन का मेंबर नहीं मानता। लैनी कहती है, मैं तुम्हारा नहीं इन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने हमारे तुझी को हर्ट करने की कोशिश करी है। नहीं अब आगे आती है और जिन मेंबर्स के सामने जाके खड़ी हो जाती है, वो लोग अभी भी बो डाउन नहीं थे। वो उन्हें कहती खड़े हो। वो लोग खड़े होते हैं और उन्हें बो करने लगते हैं। ये उनकी तरफ गुस्से में देखने लगती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे तुझी को हर्ट करने की। तुम क्या सोचते हो उस दिन वहाँ कोई नहीं था। तुमने उस डॉग के ऊपर वो स्पेल किया था। तुम पत्थर के पीछे जरूर छुपे थे, पर मेरी आंखों से नहीं, मैंने सब देखा है। यहाँ पर लैनी अब एक चुटकी बजाती है और उनके सामने पानी के अंदर एक फुटेज जैसी कुछ चलने लगता है, जिसके अंदर सब कुछ दिख रहा था। ये कैसे इन लोगों ने उस डॉग के ऊपर पहले स्पेल किया और फिर वो उस डॉग ने वहीं को हर्ट किया। यहाँ पे फिर वो लोग कैसे वहाँ से चले गए थे और वो लोग यहाँ पे क्या बातें कर रहे थे। लैनी ये सारा सच सबको दिखा देती है। अब वो जिन मेंबर्स लैनी के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ़ कीजिएगा एल्डर, अगली बार से ऐसी गलती कभी नहीं हुई। तो हम लोग लिटिल प्रिंस तुझी की हमेशा इज्जत करेंगे और उसके साथ ऐसा कुछ भी करने की अगली बार से बिल्कुल नहीं सोचेंगे। फ्रेंड अब यहाँ पे गार्ड्स को ऑर्डर देके इन तीनों को वापस पकड़वा लेते हैं और कहते हैं, इन्हें ले जाके वापस बंद कर दो। इनको क्या सज़ा देनी है वो मैं बाद में सोचूंगा। लैनी कहती कोई ज़रूरत नहीं है, अभी उन्हें छोड़ दो। लैंकुरन कहते हैं, पर क्यों। लैनी कहती है, इन्हें हम बाद में नहीं अभी सज़ा देंगे और इन्हें सज़ा मैं दूंगी। उन तीनों को 100 हैंड पुशअप्स लगाने को कहती है और उनके आजू बाजू डरावने से इल्यूजन्स क्रिएट करती थी जो उन्हें डरा रहे थे और वो लोग वो 100 पुशअप्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे और एक बार गिरने के बाद उन्हें यही चीज़ बार बार करनी पड़ रही थी। लैनी अब लैंकुरन की तरफ बढ़ती है और सभी क्लैन लीडर्स को देखते हुए कहती है, किसी को भी हमारे तुझी से कोई परेशानी है वो मैं अभी कह सकता है, मैं सबकी परेशानी बहुत अच्छे से दूर कर दूंगी। लैनी कहती है, हमें हमारा तुझी नेचर की तरफ से गॉड गिफ्ट मिला है, उसकी जैसी प्योर सोल यहाँ पे किसी की नहीं है। हमारे लैंड क्लैन की जिम्मेदारी है कि हम हमारे तुझी का ध्यान रखें, उसे प्रोटेक्ट करें। जो हमें मिला है वो नेचर की तरफ से एक तोहफा है जिसे हमें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। उसकी शक्तियों का अंदाज़ा लगाने की कोई कोशिश न करे। सही समय आएगा तो सारे राज से अपने आप पर्दा उठ जाएगा। ये कह के अब विंग के पास जो इनविजिबल दीवार थी उसे हटा देती है। कुरन विंग का नाम लेते हैं तुझी और वही अपने बाबा का नाम सुन के उस तरफ जाने लगता है, पर वो अचानक से रुक जाता है और लैनी के पीछे छुप जाता है। लैंकुरन विंग को हक करने के लिए आगे जा रहे थे, पर वो आगे बढ़ते नहीं हैं। लैंकुरन की आंखों में आंसू थे और वो अपने हाथ को फैलाए फैलाए ही विंग से पूछते हैं, क्या हुआ तुझी, अब तुम्हें अपने बाबा पसंद नहीं है क्या, तुम्हें अपने बाबा अच्छे नहीं लगते। विंग रोते हुए कहता है अपनी क्राई वॉइस में, तुझी के कारण पापा को सब नफरत करते हैं,
तुझे सबके लिए परेशानी लाता है। तुझे बाबा के पास नहीं जाएगा। लैनकुरैन की आंखों में जो आंसू थे अब वो बहने लगते हैं और वो विंग को कहते हैं कि तुम बाबा के लिए कभी मुसीबत नहीं लाते और दुनिया चाहे कुछ भी करे, पर तुम्हारे बाबा हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। तुझे ये सुन के अब लैनी की तरफ देखता है। लैनी हमें सर हिलाती है तो वो अब भागते हुए जाता है, अपने बाबा को हक करके बहुत तेज तेज रोने लगता है। लैनकुरैन भी अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं और अब वुइंग को शांत कराने लगते हैं। वुइंग रोते हुए कहने लगता है, बाबा तो उसे बिल्कुल नहीं चाहता कि उसने कहा कोई उसके बाबा को नफरत करे, बाबा को नफरत करे, कोई उनसे बात ना करे। बाबा आप तुझे को क्यों नहीं छोड़ देते? यहाँ पे आप तुझे को छोड़ दोगे तो सब लोग आपके साथ अच्छे से रहेंगे। यहाँ पे ये लोग आपको परेशान करते वो कभी भी नहीं करेंगे। ये मासूम भरी बातें सुन के और क्लैन लीडर्स भी कभी इमोशनल हो गए थे। ये भले वुइंग का मन अभी बहुत छोटे बच्चे की तरह है, पर उसमें समझदारी अभी भी काफ़ी है। उसे ये समझ में आ रहा है कि उसके कारण यहाँ पर सब लोग चिंता में और सबको ट्रबल में आ रहे हैं, पर ये उसकी गलती नहीं, गलती इन जिन मेंबर्स की है जो उस छोटे से बच्चे के मन में पता नहीं क्या क्या भर रहे हैं। कुरैन अवैन को शांत करा रहे थे। लैंचीचान अवैन के सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं, बिल्कुल नहीं, हमारा तुझे कैसे किसी को परेशान कर सकता है? वो तो इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, कैसे दूसरे को परेशान कर सकता है? और अगर कोई परेशान हो रहा है तो ये उसकी गलती है, तुझे की नहीं। वो ये सुन के हंस देता है। यहाँ पर लैंडमार्क जी वहीं के पास आता है और वो ज़्यादा कुछ कहता तो नहीं है, बस हाँ वहीं के हाथ पकड़ लेता है और वहीं का हाथ रब करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए, उसे हंसना चाहिए, रोना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये इमोशन पूरे मिक्स हो गए थे। उसे वहीं के मिलने की खुशी भी थी और काफ़ी गम भी था कि वो इनको पहले नहीं ढूंढ पाया। लैंडमार्क जी के मिक्स इमोशन आज उसकी आंखों में ही नहीं उसके फेस पे भी नजर आ रहे थे। अब चुप हो जाता है और कहता है, हैंडसम काका क्या आप भी रोने वाले हो? देखो दूसरी चुप हो गए, आप इतने बड़े हो गए रोगे, अच्छा भी नहीं लगेगा। लैंडमार्क जी अपने फेशियल एक्सप्रेशन ठीक करता है और उसके आंखों में जो आंसू आ रहे थे उन्हें वो हटा देता है और कहता है, कौन रोने वाला है? तुम्हारी आंखें खराब है, लगता है तुम एक दिन हमसे दूर क्या रहे, तुम बीमार पड़ गए हो, तो पता नहीं तुम क्या क्या देखने लग गए हो। यहाँ पे वही हंसते हुए कहता है, ओह हैंडसम काका झूठ बोल रहे हैं। बाबा देखो हैंडसम काका झूठ बोल रहे हैं, वो रोने वाले थे, तुझे सच कह रहा है। यहाँ पर लैंचीचान भी हंसने लगता है और लैंडकुरैन भी। यहाँ पर लैंडमार्क जी को थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा था, सबके सामने इस तरीके से बिहेव कर रहा है, बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, ये काफ़ी इम्प्रॉपर है, बट लैंडमार्क जी को ये अच्छा लग रहा है। यानी अब वही को अपने पास बुलाती है, वही अपने बाबा से दूर हटता है और उधर जाता है। यहाँ पर लैनी वही के सर पे हाथ फेरती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और यहाँ पे वो कहती है, तुझी अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर तुम इसे रख लो। वो एक मैजिक से एक लॉकेट बनाती है जिसमें उनकी पावर्स थी और उसे वहीं को वो पहना देती हैं और कहती हैं, ये तुम्हारी प्रोटेक्शन भी करेगा। अभी तुम्हें मेरी याद है तो बस एक बार मुझे बुला लेना इस लॉकेट को पकड़ के, मैं तुरंत वहाँ आ जाऊँगी तुम्हारे पास। यहाँ पे वो उनसे कहता है कि आप हमारे साथ नहीं रह सकती, आपका जाना ज़रूरी है। यहाँ पे लैनी कहती है, तुझी मुझे जाना पड़ेगा, बट तुम जब भी बोलोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। ऐसे आता है और लैनी अब वहाँ से गायब हो जाती है, पर वो तुरंत ही उन्हें वापस बुला लेता है। लैनी अब आ जाती है वापस, कहती है कि क्या हुआ? वहीं कह रहा था, मैं तो देख रहा था कि ये काम करता है या फिर नहीं, पता चला आपने मुझे ख़राब चीज़ दे दी। तो लैनी हंसने लगती है और वहाँ पर सब लोग भी। अब लैनी वापस वहाँ से चली जाती है और लैंड वहीं के नोज़ को हल्का सा पिंच करते हुए कहते हैं, ओह माय नॉटी बेबी। ऐसे ही उन एल्डर ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? हाँ वो थोड़ी अकड़ू टाइप है, पर तुम्हें अच्छा तो लगा ना उनके साथ? यहाँ पर लैनी की आवाज़ें आती हैं, मुझे सब सुनाई आ रहा है कुरैन, अगर तुम्हारी बातें यूँ ही चलती रही ना तो अगली बार पनिशमेंट मिलने की बारी तुम्हारी होगी। ये लैंडकुरैन अब चुप हो जाते हैं और धीरे से फुसफुसाते हैं, जब देखो जब ये अकड़ू एल्डर अपना खौफ बरसाती रहती है, समझ नहीं गया है अपने आप को, हमारी एल्डर है, वैम्पायर थोड़ी है। ओह सॉरी, वैम्पायर भी इनसे अच्छा होता होगा, ये तो जब देखो जब हमारा खून पीती रहती है। अब वो चुप हो जाते हैं और यहाँ पे वही जो सब कुछ सुन रहा था वो हंसने लगता है और लैनी अब हल्के से बिजली कड़काती है जो लैंडकुरैन के बिल्कुल बाजू में गिरती है। लैंडकुरैन कहते हैं, ओके ओके एल्डर, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपका असली नाम ले लिया। उनके हंसने लगता है और लैंडकुरैन उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उसके चिक्स पे हाथ रख के कहते हैं, बस इसी तरीके से तुम मुस्कुराते रहो। और अब वहीं को लेकर यहाँ पर 2 दिन कदम चलता है और कह देता है, अब मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं नहीं चलूँगा।
यहाँ पे वो जिद करने लगता है कि लैन कुरैन उसे अपने पिग्गी बैग राइड दे, और लैन कुरैन मान भी जाते हैं। जो विंग को अपने पीठ पे पिग्गी बैग राइड दे रहे थे और विंग बड़े मज़े से जा रहा था। यहाँ पे विंग पीठ पे बैठे बैठे भी उनके सर के ऊपर जो क्राउन टाइप का कुछ था ना, उसके साथ खेल रहा था, और लैंडमार्क जी तो बस उसे घूर रहा था और अलग हंस रहे थे। काश अभी अंकल के जगह तुझी मेरे बाहों में होता, मैं उसे पिगी बैग राइड दे रहा होता। विंग को उसके रूम में छोड़ते हैं और क्लैन लीडर्स को हॉलमैन का इंतजार करने को कहते हैं। यहाँ पे विंग अपनी चीज़ें यानी कि जो सर्वेंट विंग का ख्याल रखती हैं उनके साथ था। वो सर्वेंट विंग को नहला रही थी और पूछ रही थी कि वह यहाँ पे कहाँ था और उसने क्या खाया। यहाँ पे विंग उन्हें सब कुछ बता रहा था। विंग को नहाने के बाद उसे रोब्स बना के सुला रही थी। यहाँ पे विंग जिद कर रहा था कि उसे अपने बाबा के पास जाना है, और वो कहती है कि तुम्हारे बाबा बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, जब तक तुम सो जाओ। और यहाँ पे हॉल में लैन कुरैन यहाँ पे उन जिन मेंबर्स की जो सज़ा अभी तक चल ही रही थी, दिन अब सामने आते हैं और कहते हैं क्लैन लीडर लैन, आपको अब इन्हें की सज़ा रुकवा देनी चाहिए। मेरे बच्चे कब से ये 2 घंटे से इन सजाओं में लगे हुए हैं, वो लोग थक जाएंगे और उनकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। लैन कुरैन कहते हैं क्या आपको ये तब याद नहीं आया था वो लोग हमारे तुझी की हेल्थ को हर्ट कर रहे थे। यहाँ पे उसके कारण हमारे तुझी उसके रूम से निकलने से तक डर रहा था। यहाँ पे क्लैन जी अपने बच्चों की तरफ से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं उन्हें आखिरी बार एक मौका दे दीजिए, अगली बार से वैसी कोई सी भी गलती नहीं करेंगे। लैन कुरैन अब थोड़ी देर बाद उन्हें माफ़ कर देते हैं और उनकी सजा को भी रुकवा देते हैं, पर उन्हें धमकी देते हैं कि अगर इन लोगों ने फिर से विंग को हर्ट करने की कोशिश करी तो इन लोगों को लैंड क्लैन से निकाल दिया जाएगा। जिन मान जाते हैं। अब यहाँ के पूरे मामलों को निपटा कर सब लोग अब पहुँच चुके थे विंग के रूम में। लैंडमार्क जी, लैंड और लैंड कुरैन जाकर देखते हैं कि विंग ने वहाँ पे अपनी चीज़ें को सुला दिया। यहाँ पे वो उसके पास जाते हैं और विंग से कहते हैं अरे ये कैसे सो गई। वो ना उठाने ही वाले थे उस सर्वेंट को। विंग कहता है रहने दो, चीज़ें मुझे कहानी सुना रही थी ताकि मैं सो जाऊँ, बट ये खुद ही सो गई। यहाँ पे ये सारी आवाज़ें सुन के वो सर्वेंट उठ जाती है, उन्हें भूख करती है और माफ़ी मांगती है सोने के लिए। क्लैन लीडर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम भी काफ़ी थक गई होगी, जाके तुम भी आराम करो, यहाँ पे इस नॉटी बच्चे को हम संभाल लेंगे। कर लेता है मैं नॉटी नहीं हूँ। यहाँ पे लैंड कुरैन के बिल्कुल तुम थोड़ी ना नॉटी हो, नॉटी तो यहाँ पे तुम्हारे ये क्यूट गगा है। भी ठीक है। अब लैंड कुरैन विंग को सर अपने गोद में रख लेते हैं और विंग के बात चलाते हुए कहते हैं अगली बार से तुम बाबा से कहीं दूर मत जाना, मालूम है बाबा कितने ज़्यादा डर गए थे। यहाँ पे तुझी हमारा बेवशा उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है अब से तुझी अपने बाबा से कभी दूर नहीं जाएगा। कुरैन पूछ रहे थे वैसे तुम वहाँ पे पहुँच कैसे गए थे। वही उन्हें बताता है कि वो रात को तो वहाँ गया था और उसके बाद पता नहीं कैसे वो गिर गया अंदर, फिर वो लैनी से मिला। यहाँ पे लैनी ने उसका ध्यान रखा। यहाँ पे लैंड कुरैन कहते हैं मुझे लगा नहीं था उन्हें ये सब कुछ भी आता होगा, क्योंकि जब भी मैंने उन्हें देखा गुस्से में देखा और हमें डराते हुए ही देखा है। सच में अगर लैंड कुरैन किसी से डरते हैं सिर्फ लैन ही है जो उन्हें डरा सकती है और उनके साथ ऐसा बिहेव कर सकती है, वरना तो किसी में हिम्मत नहीं। अब वो इनको सुनाने लगते हैं। यहाँ लैंड कुरैन फिर से लोरी गा रहे थे और लैंडमार्क की म्यूजिक बजा रहे थे और लैंड विंग का ख्याल रख रहे थे और उसे अच्छे से सुला रहे थे। बट यहाँ आज विंग को सुलाते सुलाते ये तीनों लैंड विंग के कमरे में ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और यहाँ पे अब सब डोर को ओपन करती है। वो दिखती है यहाँ पे क्लैन लीडर लैंडमार्क जी और लैंड ये सब यहाँ पे उनके लिटिल प्रिंस तुझी के पास सो रहे हैं और वो बिल्कुल शो नहीं करती है, वो खामोश रहती है। आज 5 बजे से ज़्यादा हो गया, वो तो यहाँ 6 बजे आई थी लिटिल प्रिंस को जगाने, पर अभी भी सब लोग सो रहे। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इन्हें जगाए या फिर ना जगाए। वैसे ये फैमिली मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो वो सर्वेंट सोचती है कि इन्हें ना ही जगाया जाए और वो रूम का डोर वो वापस बंद कर देती है और बाहर सभी सर्वेंट्स को बोल देती है यहाँ शोर ना किया जाए। बात इतनी जल्दी फैलती है कि लैंड कुरैन अभी तक सो रहे और उन्हें देखने के लिए तो भीड़ ऐसे उमड़ती है जैसे उन्होंने पता नहीं कौन से सेलिब्रिटी को सोते हुए देख लिया हो। सर्वेंट बस डोर के पास खड़े होकर देख रहे थे और कुछ लैंड डिसाइपल्स भी थे। उसके बाद यहाँ पे वो लोग अब यहाँ से थोड़ी दूर चले जाते हैं और बातें कर रहे थे। ये हमें लगा नहीं था हमारे क्लैन लीडर इतनी देर तक सो सकते हैं। यहाँ पे एक कहता है क्या तुमने देखा कि लैंड कितने ज़्यादा प्यारा लग रहे थे, और वो कहते हैं तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें क्रश तो नहीं आ गया। ओहो तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि तुम्हें वो अच्छा लगने लग गया।
मुझे प्यार का क्या था। अभी ये सोचो कि जो यहाँ पर सभी लीडर्स इंतजार कर रहे हैं लैन कुरैन के आने का, हम उन्हें क्या कहें। ना वो कहता है ठीक है हम कह देते हैं कि वो सो रहे हैं। तो उसे मारता है। भाई अगर हम ऐसा कहेंगे तो उन्हें क्या लगेगा कि इतने बड़े क्लैन के क्लैन लीडर और इतनी लेट तक सो रहे हैं। तो वो कहता है तो हम क्या ये जाके कहें कि वो किसी और मीटिंग में बिजी है जो इन सारे क्लैन लीडर की मीटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता है ना हम सच कह सकते हैं ना झूठ कह सकते हैं, हम कहें तो कहें क्या। वो कहता है और भी अच्छा, सब लोग हमारी अपनी ट्रेनिंग करते हैं, कोई किसी क्लैन लीडर को मिलेगा ही नहीं, जब भी वो ढूंढने आएंगे हम गायब हो जाएंगे। वो कहते हैं आइडिया अच्छा है, जब तक क्लैन लीडर उठ नहीं जाते हमें यही करना पड़ेगा। अगर हमने क्लैन लीडर को उठाया कहीं वो हमें जान से ही ना मार डाले अपने गुस्से से। वैसे तो उनके फेस पे कभी स्माइल होती ही नहीं है। वो तो शुक्र है कि हमारे प्रिंस आए और जिन्होंने उन्हें स्माइल करना सिखा दिया। कम से कम इस स्टोन फेस थोड़ा तो सॉफ्ट हुआ है। यहाँ पे वो इनकी नींद खुलती 7:30 बजे और वह जैसे ही देखता है कि उसके बाबा और दोनों गधा यहाँ सो रहे हैं और ये लोग बड़े प्यार से सो रहे हैं। इन्हें वो इन आवाज़ लगा के देखनी, ये लोग नहीं उठ रहे। वही क्या वहाँ से जाता है, पेन ब्रश लेता है और सबके फेस पे गोदागादी कर देता है। इतने प्यार से चीज़ें बनाता है कि क्या ही कहना। उस ब्रश का सही इस्तेमाल पेपर्स पे लिखने के लिए नहीं, फेस पे ड्राइंग करने के लिए करनी चाहिए, जैसे वही ने किया है। उसका फेस गोदागादी करने के बाद वो एक बड़े मज़े से उन्हें देख रहा था और उन्हें हंसी भी आ रही थी। और बाहर जो सर्वेंट्स खड़े थे वो भी उनका फेस देखे हंसना चाह रहे। कुछ लोगों ने मुँह बंद करके रखे, मत हंसो मत हंसो, कंट्रोल करो। अगर गलती से क्लैन लीडर सुन लिया तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वो एक हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। अब इनकी हंसने की आवाज़ सुन के अब यहाँ पर सब लोग उठते हैं। लैनवांग जी, लैन कुरैन और लैन चैन, वो लोग इनको पहले हंसते हुए देखते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कुछ नहीं कहता, बस हंसते ही रहता है। और यहाँ पे लैन कुरैन की शक्ल देख के लैन चैन भी हंस रहे थे। कुरैन लैनवांग जी शक्ल के देख के हंस रहे थे और लैनवांग जी इन दोनों की शक्लें देख के हंस रहा था। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।